चाहे मेरे पेरेंट्स हो या किसी के भी हो, ये एक सेंटेंस बड़ा कॉमन हमें एज अ रिप्लाई सुनने को मिलता है कि अगर मैं मेरी मदर को बोलूँ यार इस पे ध्यान दो, तो देयर इज अ कॉमन स्टेटमेंट जो कि ऐसा है कि एक स्टैंप लगा है कि इसका आंसर तो यही यार अब उम्र हो गई है, ये तो होना ही है। तो सर ऐसा कौन सा चेंजेस या टॉप 5 फ्लैग्स में अपन डिस्कस करेंगे। पहला फ्लैग जो है वो है माइंड चेंजेस। जैसे अचानक आपके पेरेंट्स के अंदर कंफ्यूजन स्टेट होना, ऐसा जो वो बता रहे हैं कि वो रिसेंट भूल रहे हैं, नया जो कुछ ऐसा नया हो कि अरे ये तो रिसेंट हुआ था, या फिर रात में कई बार उनको बहुत ज्यादा बेचैनी सी फील होना। हमें बेसिकली जेराटिक केयर के अंदर सिर्फ मेडिसिन नहीं, हमें इमोशनल टच देना पड़ता है। इमोशनल टच देते हैं तो बहुत सारी चीजें खुल के आती हैं जो हमें ठीक करनी होती है। नमस्कार, I Sapna Jain welcome you to the Healthy You podcast of CK बिरला हॉस्पिटल जयपुर। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में माता पिता, दादा दादी या सीनियर सिटीजन या बुजुर्ग होते ही हैं, और इन सब की अनचाही खामोशी में बहुत सारे ऐसे सवाल और दर्द छुपे होते हैं जो ये किसी से शेयर नहीं करते या हंसी में भूल जाते हैं। आज हमारा जो पॉडकास्ट है वो इसी टॉपिक पे, हर आम परिवार, हर आम संघर्ष और हर ऐसी प्रॉब्लम्स जो बुजुर्ग या सीनियर्स किसी से शेयर नहीं करते हैं और अंदर ही अंदर इसको सहते हैं और अपने आप को कई प्रॉब्लम्स में फंस भी जाते हैं। आज मेरे साथ ये पॉडकास्ट में हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर राहुल माथुर। सर, वेलकम टू द एपिसोड। आई वुड लाइक टू शेयर डॉक्टर राहुल माथुर इज अ लीडिंग फिजिशियन इन द सिटी ऑफ जयपुर। सर का इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। सर की क्लिनिकल एक्सपर्टीज और पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच ने काफी पेशेंट्स के फेस पे स्माइल लाई है और उनकी फैमिली में खुशियां लाई हैं, उनको वापस हेल्दी लाने में। सर इज स्पेशलाइज्ड इन जेरियाट्रिक केयर। अगर हम आम इंसान को समझना हो तो जेरियाट्रिक केयर जो सर से समझ में आया इज बेसिकली एल्डरली केयर इन इंडिया, जो कि एक बहुत टॉपिक भी बन गया है और एक नीड भी है। सो फर्स्टली सर, हम आपसे ये एक मैं पूछना चाहूंगी, इनफैक्ट चाहे मेरे पेरेंट्स हो या किसी के भी हो, ये एक सेंटेंस बड़ा कॉमन हमें एज अ रिप्लाई सुनने को मिलता है कि अगर मैं मेरी मदर को बोलूँ यार इस चीज पे ध्यान दो, तो देयर इज अ कॉमन स्टेटमेंट जो कि ऐसा है कि एक स्टैंप लगा है कि इसका आंसर तो यही यार अब उम्र हो गई है, ये तो होना ही है। तो सर ऐसा कौन सा चेंजेस या है उनके लाइफ में जो नॉर्मल नहीं है और हम एज अ फैमिली मेंबर या केयर टेकर को इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। एजिंग बहुत ही एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा पैनिक मोड पे जाने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत कॉमन है जेनेटिक पेशेंट्स के अंदर। जैसे अगर मैं बात करूं कि थोड़ी सी नजर कमजोर होना, तो एक आम बात है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर, कई पेशेंट्स के अंदर 60+ एज ग्रुप के अंदर आके थोड़ी बहुत कमजोर हो सकती है। सुनने की ताकत कई बार थोड़ी कम हो सकती है, तो ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जॉइंट्स में हल्की सी स्टिफनेस होना, हाथ पैर में अकड़न सी रहना, कमजोर फील करना, वीकनेस महसूस करना, स्किन ड्राई हो जाना, ये सब एक नॉर्मल एजिंग के पार्ट है। तो हमें इसके लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। पर कई बार हमारे पास कई ऐसे साइंस होते हैं, कई ऐसे जो हम नॉर्मली पेशेंट्स में देखते हैं। जैसा आप मेरे से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या करें, ऐसा क्या हो कि हम उस चीज को लेके समझें, सोचें कि क्या हमें जेनेटिक केयर की आवश्यकता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, अगर कोई पेशेंट हमें कह रहा है कि हमें अचानक से कई बार वजन गिरा है, हमें चलने में दिक्कत हो रही है, हमें बार बार चक्कर आ रहे हैं, किसी रीजन से हमें रिकरेंट फॉल हो रहा है, बहुत सारी दवाइयां हैं, दवाइयां हम कैसे हैंडल करेंगे, हम बहुत मेजर दवाइयां मिस कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी पेशेंट बताते हैं कि हम बहुत ही रिसेंट चीज भूल रहे हैं। तो ये सब बेसिक ऐसे क्राइटेरिया हैं जो हमें डिस्टिंग्विश करते हैं कि हमें अब जेनेटिक केयर की रिक्वायरमेंट है। इस एज ग्रुप के अंदर मल्टीपल दवाइयों के साथ कई बार यूरिन के रास्ते थोड़ा सा खून आना, लेटरिन के रास्ते, पॉटी के रास्ते ब्लड निकलना, ये सब उम्र का असर नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हिडन कुछ ना कुछ डिजीज है, जिसके लिए हमें वर्कअप करना चाहिए। सर, इस सवाल का जब आप जवाब दे रहे हैं तो वन इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मेरे इसमें आ रहा है कि ये सब है जब पेशेंट खुद बताता है कि मुझे ये हो रहा है, एंड देन मे बी एज एन एक्सपर्ट आप उसकी सोल्यूशन बताते हैं। बट मी एज अ फैमिली मेंबर, जहाँ मेरे पेरेंट्स
मुझसे दूर रह रहे हैं, और हमारे लिए लकीली हमारा कॉन्वर्सेशन शायद मोबाइल से होता है या हम कोई वीडियो कॉल करते हैं। तो मुझे सर ऐसा क्या चीज उनमें देखनी चाहिए या इग्नोर नहीं करनी चाहिए? उनकी अनकही है, बट ठीक है, मुझे वो समझना जरूरी ठीक है। है। मैं इसको बहुत ही आम भाषा के अंदर ना एक टॉपिक कन्वर्सेशन करता हूँ कि एक टॉप 5 फ्लैग्स में अपन डिस्कस करेंगे। ओके। पहला फ्लैग जो है वो है माइंड चेंजेस। जैसे अचानक आपके पेरेंट्स के अंदर कंफ्यूजन स्टेट होना, एकदम से गैरोशी होना, बहकी बहकी बातें करना, ओके। या कुछ ऐसा जो वो बता रहे हैं कि वो रिसेंट भूल रहे हैं, नया जो कुछ ऐसा नया हो कि अरे ये तो रिसेंट हुआ था, एक दिन पहले की हिस्ट्री और भूल कैसे गए। या फिर रात में कई बार उनको बहुत ज्यादा बेचैनी सी फील होना। हम देखते हैं जेराटिक पॉपुलेशन के अंदर कई बार सोडियम कम होने की वजह से, कई बार यूरिन इन्फेक्शन की वजह से, कई बार डिमेंशिया के साइंस ऐसे आने लगते हैं। सेकंड जो फ्लैग है वो है रिपीटेडली फॉल। ये बहुत कॉमन है ऐसा। मैं और काफी लोग, हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जेराटिक, इसके अंदर कई बार कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बार बार गिर रहे हैं। हम रिकरेंट फॉल्स देख के मेजॉरिटी कई जगह एमआरआई हो रहा है, सीटी हो रहा है, नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पर हम बहुत गौर से नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि उसका कारण क्या है। तो हमें उस कारण तक जाना होता है। तीसरा, पेशेंट का लॉस ऑफ एपिटाइट। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स या आपके परिवार में जो जेनेटिक पॉपुलेशन है उनको भूख कम हो गई है, खाना पीना बिल्कुल कम हो गया है, वेट लॉस बहुत सिग्निफिकेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुढ़ापे में ये बिल्कुल आम बात है, ये गलत है। चौथा जो रेड फ्लैग जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ब्रेथलेसनेस। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घबराहट हो रही है, या आपको थोड़े से एक्सर्शन पे सांस भरने में तकलीफ हो रही है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट साइन है जिसको हम मिस नहीं कर सकते, और ये भी एक इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग है। ये हमें डिफाइन करता है कि कोई हार्ट की, कोई फेफड़ों की, या शरीर में कहीं हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा है। चौथा और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण ये है मूड चेंजेस। अगर आप में बिल्कुल चुप रहना, रोना, हर चीज में इंटरेस्ट कम हो जाना, आप अपने परिवार वालों से बात कर रहे हैं और वो आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, इज ऑल्सो एग्री, ओवर रिएक्शन, ओवर एंथुजियास्टिक होना, हाँ। ये बेसिकली ये सब चीजें डिप्रेशन के हैं। और डिप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट साइन। इसकी वजह से पेशेंट, जेनेटिक पेशेंट स्पेशली, एन नंबर ऑफ बीमारियों को लेके जूझता है। तो हमें ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये रेड 5 फ्लैग्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको अच्छे से जस्टिफाई कर पाते हो तो आप समझ पाओगे कि कहीं ना कहीं हम इन चीजों की वजह से अपनी जो जो एक नॉर्मल बीमारी है उसको बहुत ज्यादा एग्रीवेट कर रहे हैं। सर अभी जैसे हमने बात की कि जी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आई थिंक दिस पॉडकास्ट जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, आई थिंक इट्स मोर फॉर केयर टेकर्स एंड एग्री, फैमिली मेंबर्स, बिकॉज ये हम इग्नोर करते हैं। हमारे दिमाग में डेफिनेटली स्ट्रेस होता है कि मेरी मम्मी कैसी होगी, वो होती है। एंड सर एक चीज जो हमें लगता है, हमें अगर हमारे पेरेंट्स या कोई बुजुर्ग बीमार जी, है, हम जी, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो डॉक्टर्स उनको मेडिसिन देते हैं, एंड सिंस दे कम अप विद मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल दवाइयां होती एग्री, है। एग्री, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि सर वो घर पे जाके उसे लेते नहीं है, बिकॉज वो उनको बर्डन फील करते हैं कि यार लेके तो गए थे पर 10-15 दवाइयां दे दी, अब मैं नहीं लेती हूँ। एंड दे डोंट इवन से टू अस एग्री। कि हम नहीं ले रहे हैं, वो मेडिसिन छुप रही है। हम उनको पूछेंगे हाँ हमने ले ली है एंड हाँ ठीक हो गया है, बट व्हाट डू यू फील, इट इज अ बर्डन फॉर हैविंग देखिए, मल्टीपल मेडिसिन? बुढ़ापा एक एक बचपन है ना। इसमें इसको हम जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम डील करते हैं एज एन पॉलीफार्मेसी। इसके बहुत सारे स्कोर्स हैं जो हम जनरली प्रैक्टिस में यूज करते हैं। ओके। और पॉलीफार्मेसी एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही वार्निंग साइन है। देखिए क्या होता है कि जो नंबर ऑफ डिजीज जो आप बता रहे हैं, ऐसा इंडियन पॉपुलेशन में वेरी कॉमन है कि एन नंबर ऑफ डिजीजेस रहती है। हर डिजीज का वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो पल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मल्टीपल दवाइयां होती है, इंटरेक्शन क्या हो रहा है दे नेवर नो। और कई बार वो सब चीजें मिस कर देते हैं और सिंपल एक कैल्शियम और विटामिन डी की दवाइयां ले रहे होते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी वजह से ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, दो दवाइयां जो आपस में नहीं जानी चाहिए वो कई बार जा रही है, कई बार मिस हो रही है। ऐसा पेशेंट हमारे पास कई बार ऐसा आता है कि उनको बहुत गैरोशी आ रही है, नींद बहुत आ रही है, बहुत सुस्ती आ रही है, चक्कर से आने लगे हैं। कई बार न्यूरोलॉजिकल दवाइयां भी चक्कर फॉर्म करती है। तो हमें कई बार इन सब सारी ड्रग्स को देख के एक नया प्रिस्क्रिप्शन डिजाइन करना पड़ता है कि हम उन दवाइयों को कम से कम करें। 20-25 दवाइयों से बेहतर ये 5-6 इंपॉर्टेंट दवाइयां ले जो महत्वपूर्ण है ना। कई बार ऐसे पॉपुलेशन
उन 20-25 दवाइयों में से खुद ही चैनलाइज कर लेते हैं कि हमें ये 10 दवाइयां, ये 5 दवाइयां लेनी है जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, हमें कई बार डोज भी एडजस्ट करनी पड़ती है किडनी के हिसाब से, कि किडनी के हिसाब से हमें क्या डोज जानी चाहिए। हमें कई बार ये भी महत्वपूर्ण होता है कि पेशेंट को एक्चुअलिटी नीड किसकी है। अगर किडनी की पैरामीटर्स खराब हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वही दवाइयां दें जो किडनी के हिसाब से सेफ है। पर ऐसी पॉपुलेशन सभी डॉक्टर के साथ जाके खुल के बात नहीं कर पाता। दवाइयां लेते हैं, दवाइयां लेना शुरू करते हैं, 24-25 दवाइयां हो जाती है, मल्टीपल दवाइयां हो जाती है और चीजें समय के हिसाब से खराब होना शुरू हो जाती है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द पॉलीफार्मेसी। सर, आपके साथ जब हमें इतनी नॉलेज ये आप शेयर कर रहे हैं, Yes. तो व्हेन आई हैड रेड अबाउट जेरियाट्रिक केयर, हमने जब सर्च किया, हाँ ये एक एल्डरली केयर है, इसमें आपको ये ध्यान रखना, बट इतना साइंटिफिक अप्रोच है इस साइंस के पीछे, विच आई जस्ट केम टू नो व्हेन आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू। तो सर, एज अ साइंटिफिक बैकअप हमें आप सर 3 स्टेप्स बताइए जो हमें घर पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, चाहे हमें या जो हमारे एल्डर्स हैं उनको। ठीक है मैम। जेराटिक केयर का बेसिकली मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ बीमारी को ठीक कर रहे हैं, हम उस पूरे इंसान को देख रहे हैं। उस पूरे इंसान को देख रहे हैं, उसका शरीर देख रहे हैं, बॉडी देख रहे हैं, उसका माइंड देख रहे हैं, उसका न्यूट्रिशन देख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस एज ग्रुप पॉपुलेशन में। उसकी सेफ्टी देख रहे हैं और उसकी इंडिपेंडेंस देख रहे हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। और जैसा आपने बताया कि हम क्या स्टेप के अंदर बेसिक इसको ठीक कर सकते हैं, तो घर पे हमें सिर्फ 3 बेसिक स्टेप में 3 चीजों में डिस्टिंग्विश करना चाहूंगा। पहला है मूव। कोशिश करें, जेनेटिक पॉपुलेशन जो भी आपके परिवार के अंदर है, रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट वॉक करें अपनी मसल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, जिससे कि वो गिरे ना, रिकरेंट फॉल ना हो। तो सिंपल चेयर एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड मोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज न्यूट्रिशन। जैसे अपनी बात हुई अभी, न्यूट्रिशन तहत फूड और वाटर, पानी का और खाने का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज पिए। अगर उन्हें कोई कार्डिक एब्नॉर्मलिटीज नहीं है तो साथ में विटामिन डी और विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशंस लेते रहें। सेफ्टी इज रेदर इंपॉर्टेंट। बाथरूम में कोशिश करें कि वो हैंडल लगा के रखें, जब भी वो उठें तो उसका सहारा लेके उठें। घर पे कोई भी लूज कारपेट ना रखें, ये बहुत कॉमन है जो हमारे पास रिकरेंट फॉल लेके आते हैं। और आंखों का विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो रेगुलर आई चेकअप कराते रहें। रोशनी घर पे जहां रहते हैं वहां अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उस रोशनी की वजह से भी जो हम मल्टीपल दवाइयां दे रहे हैं, और मल्टीपल दवाइयां के देने के पीछे जो कहानी थी वो ये थी कि रोशनी बहुत कमजोर थी घर की, तो हमें रोशनी बढ़ानी चाहिए। ये सब बेसिक पैरामीटर्स हैं। हमें बेसिकली जेराटिक केयर के अंदर सिर्फ मेडिसिन नहीं, हमें इमोशनल टच देना पड़ता है। इमोशनल टच देते हैं तो बहुत सारी चीजें खुल के आती है जो हमें ठीक करनी होती है। सर, लास्ट में जो आपने एक चीज बताई थी, रोशनी, दिस रिमाइंड्स मी कि हम आजकल सर लेटेस्ट इंटीरियर से इन्फ्लुएंस होके वी आर गेटिंग लाइट्स जो हमारे घर को ग्लो करती है, बट यू मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन्स हैं या हमारे ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, वी शुड टेक केयर ऑफ दिस लाइटनिंग आल्सो, विच आई थिंक हम इग्नोर कर देते हैं जब हम लेटेस्ट इंटीरियर्स की तरफ जाते हैं। एंड आई एम थैंकफुल दैट यू जस्ट शेयर टू अस कि दिस लाइटनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, एक चीज मैं मे बी शायद आपसे रैंडम पूछना चाह रही हूँ। आई हैव हर्ड दिस geriatric care science has helped people avoiding going to old age homes, because ये एक ऐसा साइंस है जो समझना और अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो people who have got going to old age home has been reduced. Is it a fact? जेराटिक केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली सपोर्ट, है ना, क्योंकि फैमिली सपोर्ट इंडिया में कहीं ना कहीं मिसिंग है। आज की भागदौड़ में बच्चे पेरेंट्स को छोड़ रहे हैं, मतलब फिजिकली इश्यूज कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ, तो ये बहुत डिफिकल्ट है ये सब चीजें मैनेज करना। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव एन गुड नॉलेज जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए, क्योंकि इट इज ज्यादा इंपॉर्टेंट। जेराटिक पॉपुलेशन तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा चीजों से पीड़ित है, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से बेसिकली हम जेराटिक पॉपुलेशन को नहीं, उनके साथ उनके परिवार को ये बताना चाहते हैं कि इमोशनल सपोर्ट इज रेदर वेरी इंपॉर्टेंट इन द जेराटिक पॉपुलेशन। और अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो जेनेटिक उनको ये समझना होगा कि ये उम्र आपको भी आएगी। तो अपन अभी से इस समय से चीजों को बेहतर करेंगे तो ये आपका आगे आने वाले समय एक फीचर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने टच किया। सर, नाउ वी जस्ट गोना हैव अ स्मॉल रैपिड फायर विद दिस। द ऑब्जेक्टिव इज कि हमारे इन रैपिड फायर से पब्लिक को आम और सिंपल लैंग्वेज में आपकी इंपॉर्टेंट बात कन्वे हो जाए। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज,
मॉर्निंग वॉक और फुल रेस्ट? Morning walk is rather important, but it should be slow and regular, at least 30-40 minutes a day. दर्द उम्र के साथ होता है, मिथ और फैक्ट? मिथ। दर्द एजिंग का एक नॉर्मल हिस्सा है और हमें कॉज ढूंढना होता है कि दर्द का रीजन क्या है। ज्यादा मेडिसिन बेटर केयर, यस और नो? नो, सही मेडिसिन सही डोज यही बेटर केयर है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इनमें से कौन सबसे ज्यादा इग्नोर होता है? सबसे ज्यादा इग्नोर इंडियन पॉपुलेशन में होता है बीपी, क्योंकि सबसे साइलेंट यही किलर है और सबसे ज्यादा डैमेज भी यही करता है। एक हैबिट्स हर 60 प्लस इंसान को फॉलो करना चाहिए? रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम बहुत ही बेसिक स्टेज में चीजों को समझ पाते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस पॉडकास्ट एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत सारी चीजें पता चली होगी। और जो सर के साथ समझ में आ रहा है कि we have experts like Dr. Rahul Mathur to take care of geriatric care, but it is we who have to give an emotional support to our parents to make this science successful. Thank you so much. थैंक यू। Thank you, sir.